जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व में माँ देवी भगवती दुर्गा की पूजा और उपासना की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से देवी सभी समस्याओं का नाश कर देती हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता को किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए और माता रानी को दिन के अनुसार भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है और कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को हर दिन के मुताबिक भोग और प्रसाद भी अर्पित किया जाता है। वैसे तो माता को सच्चे मन से जो भी भोग लगाएं वे स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन माँ दुर्गा को नवरात्र के 9 दिनों में ये 9 भोग बेहद ही पसंद हैं। मान्यता है जगत जननी को ये भोग लगाने से वे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हैं, साथ ही आपका घर धन संपदा से भी भर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में देवी को हर दिन एक विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक देवी को श्रद्धा के अनुसार ये भोग अर्पित करने से माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरा करती हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में इन 9 दिनों में किस देवी को किस दिन कौन सा भोग लगाना है। तो दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग अर्पित करते हैं। ऐसा करने से माता आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। दोस्तों, नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है और माता अपने भक्तों को जीवन की हर कसौटी में सफल होने का आशीर्वाद भी देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा जीवन से हर परेशानी, हर कष्ट को दूर करने वाली हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी चीज जैसे खीर या दूध की मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है। इससे माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी चीज का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना बेहद ही शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। भोग लगाने के बाद उसे बच्चों में वितरित करने से पुण्य फल में वृद्धि होती है। इसके अलावा बुद्धि में विकास भी होता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता अच्छी बुद्धि, विवेक और सुंदर वाणी प्रदान करती हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी देवी का पूजन नवरात्र के 6वें दिन किया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा माता को मीठा पान अर्पित करने से व्यक्ति को धन, वैभव व सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है। यदि दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी हो तो माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति शत्रु बाधा मुक्ति और शोक मुक्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। और नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी अन्न धन देने वाली हैं।
माता को इस दिन आप नारियल का भोग लगाएं। इससे माता सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और मान प्रतिष्ठा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस भोग से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री समस्त सुखों और सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। कोई भी अनहोनी से बचाने के लिए इस दिन माता को भोग में आप अनार अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन माता को तिल का भोग लगा के ब्राह्मण को दान देने से मृत्यु भय से राहत मिलती है। इसके अलावा इस दिन माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, चना, पूड़ी, खीर और पुए आदि। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को हर सुख शांति प्रदान करती हैं। साथ ही जीवन के हर कष्ट को दूर करके जीवन में खुशहाली लाती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।